स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम 9 गोल्ड मेडल्स। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है और इससे सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द एथलीट्स कम फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज। बहुत सारे देश से ये जो धावक है कहाँ आए हुए थे, वेयर डिड एंड वाई, और क्यों आए हुए थे। The athlete all over the country to the stadium where special Olympics was held। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे एथलीट बहुत सारे देश से कहाँ आए थे, टू द स्टेडियम, उस जगह पे आए थे, स्टेडियम में आए थे, वेयर जहाँ पे एक स्पेशल ओलंपिक होने को था। स्पेशल ओलंपिक मतलब जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उनके लिए कह रहा है। They came here to take part in games and to win medals। ये यहाँ क्यों आए थे, ताकि वो हिस्सा ले सकें गेम में और मेडल जीत सकें, पदक जीत सकें। What do the word gold, silver and bronze stand for in the extract? Do you think the contestant were prepared well for the event? Give a reason for your answer। ये गोल्ड और सिल्वर और ब्रोंज, ये सबसे क्या आप समझते हो एक्सट्रैक्ट में जो दिया है, और क्या आप सोचते हो कंटेस्टेंट मतलब प्रतियोगी ये प्रिपेयर थे, तैयार थे इस इवेंट के लिए। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, और आपको वजह बतानी है, कारण बताना है, अपने जवाब में कारण देना है। The words gold and bronze and silver stand for medals that were awarded to the winning contestant। अब ये जो गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर है वो किसके लिए है, वो पदक के लिए है जो कि जीतने वाले प्रतियोगी को दिया जाएगा। गोल्ड मेडल वेर अवॉर्डेड टू द बेस्ट कंटेस्टेंट, और गोल्ड मेडल किसे को मिलेगा, उसको मिलेगा जो कि सबसे बेस्ट होगा, यानी कि सबसे फर्स्ट जो आएगा। The contestants were well prepared, for they had trained for months and each of them aspired to win a gold medal। और ये जितने भी प्रतियोगी हैं कंटेस्टेंट, ये सब के सब अच्छे से जो है कि बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ट्रेनिंग ली थी, ट्रेन किया था अपने आप को मंथ्स के लिए या महीनों तक इन्होंने अपने आप को तैयार किया, और हर एक के अंदर जो है आकांक्षा थी कि मैं क्या जीतूं, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीतूं। Give the meaning of and all coming down to these games excitement grew high to begin। इसका मतलब बताना है, all coming down to these games मतलब all the contestant came to the stadium aspiring win the gold medal। सारे प्रतियोगी वो स्टेडियम को आए जिनके अंदर आकांक्षा थी क्या करने की, स्वर्ण पदक जीतने की। Excitement grew high to begin as the contestant for 100-yard race was to begin। ये कॉन्टेस्ट यानी कि कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला था, प्रतिस्पर्धा 100 यार्ड, वो 100 यार्ड रेस के लिए। तो एक्साइटमेंट जो था, उत्साह था लोगों के अंदर, दर्शकों, स्पेक्टेटर मतलब दर्शकों के अंदर, वो जो है बढ़ने लगा। Why did the spectator gather around the field? ये दर्शक जो हैं फील्ड के चारों तरफ जमा क्यों हो गए, who are referred to as the young women and men। और किनको कहा जा रहा है यहाँ पे, नौजवान औरतें और आदमी। The spectator gathered around the field because they wanted to watch the games and cheer the contestant। अब यहाँ पे जो दर्शक है वो क्यों फील्ड के चारों तरफ आ गए, क्योंकि वो गेम देखना चाहते थे और चीयर करना चाहते थे प्रतियोगी के लिए। एथलीट that had come to contest are referred to as young men and। तो यहाँ पे जो भी धावक आए हुए थे रेस में हिस्सा लेने के लिए, उनको कहा गया है कि नौजवान, मर्द और औरत। Which final event is referred to in the extract? What was the mood of spectators there? अच्छा, किस जो है फाइनल इवेंट की बात की जा रही है एक्सट्रैक्ट के अंदर, और यहाँ पे ये भी बताना है कि क्या मूड था किसका, जो दर्शक हैं उनका। इवेंट का मतलब होता है आयोजन जो हुआ था, है ना। तो द प्रेस्टिजियस 100-यार्ड रेस इज बीइंग टैग्ड अबाउट एज द फाइनल इवेंट। यहाँ पे जो प्रतिष्ठित 100 यार्ड की जो रेस है उसके बारे में बात की जा रही है, यही जो है कि फाइनल आयोजन है। द स्पेक्टेटर्स वेर ग्रेटली एक्साइटेड, तो ये मूड कैसा इनका,
बिल्कुल ये जो है बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। इसके अलावा दे cheered and encouraged the athletes। तो ये जय जयकार कर रहे थे और इनकरेज उत्साह बढ़ा रहे थे किसका, धावकों का। सेकेंड एक्सट्रैक्ट से सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइज्ड। ये पॉइज्ड का क्या मतलब होता है और इसका क्या महत्व है। द मीनिंग ऑफ पॉइज्ड इज रेडी। पॉइज्ड का मतलब होता है तैयार रहना। हेयर द पॉइज्ड significance that all the 9 athletes were ready for the signal for the race। यहाँ पे पॉइज्ड ये महत्व रखता है, ये बताता है कि जो सारे 9 एथलीट हैं वो सब तैयार हैं किसके लिए, सिग्नल के लिए, जो रेस के लिए सिग्नल होगी उसके लिए। शो हाउ द सस्पेंस वाज बिल्ट अप बिफोर द कंपटीशन बिगेन। किस तरह से यहाँ पे सस्पेंस बनाया गया है कंपटीशन के शुरू होने से पहले। सस्पेंस समझते हो, कौतूहल, रोमांच जिसको कहा जाता है उसको कहा जाता है सस्पेंस। तो कैसे रोमांच यहाँ पे बरकरार रखा गया है। द पोएट ग्रेजुअली बिल्ड्स अप द सस्पेंस। धीरे धीरे ये रोमांच जो है बिल्ड कर रहा है, बना रहा है पोएट। फर्स्ट ही टेल्स अबाउट द एक्साइटमेंट अमंग द स्पेक्टेटर, देन ही टेल्स अबाउट द स्टार्ट ऑफ द इवेंट एंड फाइनली द स्टम्बलिंग ऑफ द यंगेस्ट एथलीट्स। सबसे पहले तो वो बताता है कि कैसा उत्साह है स्पेक्टेटर्स यानी दर्शकों का। उसके बाद देन ही टेल्स, वो बताता है शुरुआत हो रही है किसकी, इवेंट की। और कौन सा इवेंट, फाइनल इवेंट, आखिरी आयोजन जो कि रेस थी। एंड फाइनली इसके बाद कहता है वो लड़खड़ा कर स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग का मतलब होता है आपका ठोकर खाकर गिर जाना। कौन गिरता है, जो उनमें सबसे नौजवान एथलीट रहता है वो। इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द सस्पेंस। और यही जो है क्लाइमेक्स है पूरे रोमांच का। एंड द रीडर वंडर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और जो पढ़ने वाला है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएगा कि आखिर अब क्या होगा जब एक नौजवान धावक गिर गया। What did the exploding of the pistol signifies। अब यहाँ पे एक्सप्लोड करने का मतलब फट जाना, वही गोली चलना बंदूक से। तो यहाँ पे ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या निशानदेही करता है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ राइमिंग पैटर्न इन द एक्सट्रैक्ट। और राइमिंग पैटर्न का एग्जाम्पल देना है एक्सट्रैक्ट में। द एक्सप्लोडिंग ऑफ द पिस्टल सिग्निफाइड द स्टार्ट ऑफ द गेम। अब ये जो पिस्तौल का फट जाना ये क्या दिखा रहा है कि गेम शुरू हो गया। द राइमिंग पैटर्न इन द फर्स्ट 4 लाइन, वो कैसा है, पैटर्न पहले की 4 लाइनों में ए बी सी डी और अगले की 4 लाइनों में ए बी है। हाउ डज द पोयम शो द वैल्यू ऑफ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस तरीके से जो ये पोयम है वो दिखा रहा है वैल्यू, जो स्पोर्ट्समैनशिप की यानी खेल भावना की, उसको दिखा रहा है। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप डज नॉट कंसिस्ट इन विनिंग मेडल। अब यहाँ पे सच में ये जो खेल कूद वाली भावना है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जीतो, मेडल जीतो। इट इन्वॉल्व प्लेइंग फेयर। इसका मतलब है कि आप सही तरीके से खेलें। फेयर का मतलब यहाँ पे ये कोई बेईमानी वगैरह ना करें। साथ ही एंड हेल्पिंग वन अनदर, एक दूसरे की मदद करें। एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग, और चाहे उसकी कीमत क्या हो, आपकी हार हो। द 8 एथलीट्स गेव अप ट्राइंग टू विन। जो 8 एथलीट हैं उन्होंने जो है कि त्याग दिया जो जीतने की कोशिश थी। दे स्टॉप्ड रनिंग, उन्होंने रोक दिया दौड़ना। एंड रश टू हेल्प द फॉलन एथलीट, और सब दौड़ पड़े जो गिरा हुआ एथलीट है उसको उठाने के लिए। ड्यूरिंग द रेस हु हैड बैड लक। अब जब रेस हो रही थी, दौड़ होने रही थी, तो उस समय जो है बैड लक किसका था। व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या हुआ उसे। व्हाट वेयर हिज फीलिंग्स देन, और उसकी क्या भावनाएं थी उस समय। द यंगेस्ट एथलीट हैड बैड लक। जस्ट एज ही स्टार्टेड टू रन he tipped, staggered and hit the asphalt. He had trained hard and hoped to win the gold medal, but now he was disappointed. He was despaired. He thought all his hope to win was lost forever. जो सबसे नौजवान यंगेस्ट एथलीट है उसी की बुरी किस्मत थी। जस्ट एज स्टार्ट, जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया वो ठोकर खाकर लड़खड़ा कर गिर गया। हिट द एसफल्ट, एसफल्ट का मतलब होता है वो जमीन पे जो वो
आप कह सकते हो कि ये अलकतरा और बालू मिलाकर रोड बनाया था, तो उस पे गिर गया। ही हैड ट्रेन्ड हार्ड, मतलब बहुत जो है कि उसने जो है ट्रेनिंग ली थी, ट्रेन किया था खुद को मजबूती के साथ, काफी महीने प्रशिक्षित करना होता है ट्रेन करने का मतलब। तो खुद को प्रशिक्षित हुआ था बहुत ही जो है कि कठोर तरीके से, और आशावादी था कि वो जीतेगा एक स्वर्ण पदक। लेकिन अब वो कैसा है, बिल्कुल निराश है। अब उसकी अब वो जो है डिसअपॉइंटेड, दुखी है। ही वॉज डिस्पेयर्ड, यानी निराश है। ही थॉट ऑल इज होप, अब जो है उसको लगा कि अब उसकी सारी उम्मीद जीतने की हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तो ये उसकी फीलिंग थी उस टाइम। थर्ड एक्सट्रैक्ट से सबसे पहला क्वेश्चन है, हु गेव आउट अ क्राई, कौन चिल्लाया, व्हाई डिड ही क्राई, और क्यों चिल्लाया। द यंगर एथलीट हु फेल डाउन गेव आउट अ क्राई, जो सबसे नौजवान एथलीट है वो गिरा और वो चिल्लाया। He cried not so much because he was physically hurt, but because he was anguished at hurt. वो चिल्लाया इसलिए नहीं कि वो फिजिकली, यानी कि वो जो चोट लगी है उसकी वजह से, बल्कि वो चिल्लाया क्योंकि वो पीड़ित हो गया था। फ्रॉम हर्ट, एट हर्ट मतलब दिल से वो बिल्कुल पीड़ित हो गया था, क्योंकि वो निराश हो गया था। ही वॉज डिस्पेरेट, निराश होना, डिस्पेरेट मतलब भी निराश होना, वो निराश हो गया था। दैट इज होप टू विन गोल्ड मेडल वॉज लॉस्ट फॉर एवर, कि उसकी जो आशा है गोल्ड मेडल जीतने की, वो हमेशा के लिए वो अपनी आशा खो चुका था। What were his dreams? उसके क्या ख्वाब थे? What happened to them? क्या हुआ उसके ख्वाबों को? What was his anguish? उसकी क्या पीड़ा थी? The youngest athlete had trained for months and dreamed of winning the gold medal. जो सबसे नौजवान एथलीट है वो भी क्या है, प्रशिक्षित हुआ है कई महीनों तक, और ख्वाब है कि मैं भी क्या जीतूं, एक स्वर्ण पदक जीतूं। बट एज इल लक वुड हैव इट, ही स्टम्बल्ड एंड फेल। अब बुरी किस्मत की वजह से हुआ क्या, वो लड़खड़ाया, ठोकर खाकर, और गिर गया। हिज ड्रीम ऑफ विनिंग वॉज शैटर्ड फॉर एवर, उसके जीतने का ख्वाब बिल्कुल बिखर गया हमेशा के लिए। State in your own word that what the 8 other runners did. अपने खुद के शब्दों में बताना है कि बाकी जो 8 रनर्स हैं, धावक हैं, उन्होंने क्या किया। What did their action reflect on their attitude? और उनका ये जो कृत है, जो कार्य है, वो क्या दर्शाता है उनके रवैये के बारे में। The other 8 runners were running with the best of their strength. सारे 8 प्रतियोगी जो हैं, रनर्स है, धावक, वो दौड़ रहे थे अपने सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ। वन ऑफ देम स्टॉप्ड एंड केम बैक टू हेल्प द फॉलन कंटेस्टेंट टू हिज फीट। उनमें से एक रुका और वापस आया मदद करने के लिए। जो प्रतियोगी गिर गया था कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके, उसकी मदद को आया। देयर एटीट्यूड शोज दे वैल्यू फेलो फीलिंग्स अबव विनिंग अ मेडल। तो उनका रवैया दिखाता है कि वो अपने जो साथी हैं, जो दौड़ रहे हैं, उनके लिए उनकी भावना ज्यादा है, इससे भी बढ़कर है कि वो कोई पदक जीते। हाउ डू दीज लाइन्स ब्रिंग आउट द मेन थीम ऑफ द पोयम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑफ द के बाद पोयम लिख लेना, पोयम छूट गया है। हाउ डू दीज लाइन ब्रिंग आउट द मेन थीम ऑफ द पोयम। तो ये जो लाइंस हैं वो कैसे जो है कि ये मेन थीम इसका दिखाती हैं पोयम का। वन बाय वन दे टर्न राउंड एंड केम बैक टू हेल्प एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट, कि एक के बाद एक वो मुड़े और वापस आए और मदद किया जो लड़का गिर गया था उसको उसके पैरों पर खड़ा करने में। These lines bring out what true sportsmanship means. तो ये लाइनें क्या दिखाती हैं कि एक खिलाड़ी की जो भावनाएं हैं कैसी होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप कैसा होना चाहिए। विनिंग मेडल इज इंपॉर्टेंट, मेडल पदक जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है ये। स्पोर्ट शुड टीच अस ह्यूमन वैल्यूज, जो खेल है वो हमें सिखाए क्या, इंसानी महत्वता। दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम ब्रिंग्स आउट, और यही जो है मेन थीम है पोएम का, जो इस लाइन से निकल के बाहर आता है। नैरेट व्हाट हैपेंड आफ्टर द यंग बॉय वाज ब्रॉट टू हिज फीट। अब आपको ये वर्णन करना है कि आखिर होता क्या है जब वो लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है।
The other 8 athletes came back and helped the youngest athlete to his feet. बाकी जो 8 एथलीट है वो वापस आते हैं और मदद करते हैं नौजवान एथलीट का कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो. Then they all held their hand. फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं and walk to the finish line together. और एक साथ फिनिश लाइन तक जाते हैं वॉक करते हुए, टहलते हुए. Now all the 9 of them were the winners. अब जो इतने भी 9 हैं वो सब के सब विनर्स हैं. Each got a gold medal. हर किसी को एक स्वर्ण पदक मिलता है. The spectators always as well as authorities gave them a standing ovation. जितने भी दर्शक रहते हैं और अथॉरिटीज वगैरह जो आधिकारिक रहते हैं वो सारे के सारे उनका जो है उत्साहपूर्ण स्वागत करते हैं. लास्ट एक्सट्रैक्ट है और इससे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द 9 एथलीट्स जॉइन हैंड्स. क्यों जो है सारे 9 एथलीट्स ने, धावकों ने अपना हाथ एक दूसरे का हाथ थाम लिया, पकड़ लिया. व्हाट डिड देयर एक्शन ऑफ जॉइनिंग हैंड्स शो. और क्या दिखाता है ये जो कृत है कि उन्होंने अपना हाथ जो है कि ज्वाइन कर लिया, पकड़ लिया एक दूसरे का. Why was the race reduced to a walk. अब जो है वो रेस क्या हो गई थी, अब लोग टहल रहे थे ना, टहलते हुए जा रहे थे तो वो रिड्यूस हो गई थी वॉक तक. Now the race began anew. अब जो है कि रेस एक नए तरीके से हो रही थी. The 8 athlete did not want to win. अब ये जो 8 एथलीट है, धावक है, ये जीतना नहीं चाहते हैं. The gold medal इंडिविजुअली अलग अलग इस स्वर्ण पदक को. They joined hands because they wanted to win it as a team. उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो चाहते थे कि इसको जीतें एक टीम की तरह. Now they did not run but walked with the 9th athlete to finish. अब वो दौड़ नहीं रहे थे बल्कि वो टहल रहे थे 9वें धावक के साथ ताकि वो फिनिश कर सके, रेस को खत्म कर सके. क्योंकि वो जो 9वां था, जो सबसे यंग था, वही गिर गया था. Give the meaning and the significance of and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. यहाँ पे बता रहा है कि इसका मतलब और इसका महत्व भी बताना है कि जो बैनर लगा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स का, मतलब ये हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए था. लेकिन यकीन जानो तो ऐसा कृत्य तो वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है जो इसके पास होशो हवास होता है. इसीलिए यहाँ पे ये शब्द कहा गया could not have been nearer the mark, मतलब निशान तक भी मतलब नहीं था बिल्कुल. ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है वैसा क्यों, क्योंकि इनके अंदर अलग तरह की स्पेशलिटी थी जो हमको रेस में देखने को मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल आयरनिकल है ये दोनों लाइन. स्पेशल ओलंपिक्स मैंने मतलब वो लोग जिनका जो है कि वो कोई ना कोई वो अपंग है एक तरीके से. और यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि मतलब could not have been nearer the mark, मतलब एक निशान के तौर पे भी मतलब बराबरी नहीं थी, मतलब ये चीज था ही नहीं उसमें. ये स्पेशल अलग तरीके की स्पेशलिटी थी, मतलब वो अपंग नहीं थे, मतलब जो व्यक्ति सही सलामत होता है बल्कि वो वैसा नहीं करता जैसा कि इन अपंग लोगों ने किया था. स्पेशल ओलंपिक्स इज मीन्ड फॉर पर्सन्स हु हैव सम प्रॉब्लम इन देयर बॉडी. तो यहाँ पे देखो खास तरह का ओलंपिक उनके लिए है जिनके बॉडी में कोई ना कोई जो है परेशानी हो, अपंग हो. दे आर नॉट नॉर्मल एथलीट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल ओलंपिक. तो ये जो है नॉर्मल धावक नहीं होते हैं, जैसे कि सिर के हाथ पैर सब सही सलामत होते हैं, पूरी बॉडी वगैरह साउंड बॉडी साउंड माइंड के, ऐसा नहीं होते हैं ये. तो ये एबनॉर्मल लोगों के लिए ये ओलंपिक था. बट द स्पेशल ओलंपिक बिकेम ट्रूली स्पेशल. लेकिन ये जो खास ओलंपिक था ये स्पेशल इसलिए हो गया खास क्योंकि इट वाज द फर्स्ट एवर mint in which 9 medals were awarded in a single event. कि 9 मेडल और भी सारे 9 धावकों को दिया गया सिर्फ एक ही आयोजन में. How did the race end? किस तरह से ये जो रेस है वो खत्म होती है. In what way was the ending appropriate? और किस तरह से ये जो एंडिंग थी, खात्मा था बिल्कुल सही है. The race ended in the victory of sportsmanship. और ये जो रेस है वो खत्म होती है किसके साथ, विक्ट्री होती है. ये खिलाड़ी की जो भावना है उसकी जीत होती है स्पोर्ट्समैनशिप की. ठीक है. द 8 एथलीट डिड नॉट केयर फॉर विनिंग मेडल. अब कोई जो है कि ध्यान नहीं दे रहा है मेडल जीतने के लिए, पदक जीतने के लिए. दे हेल्प्ड देयर फॉलन फेलो स्पोर्ट्समैन. वो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं अपने गिरे हुए खिलाड़ी की. But they all won a gold medal each and applause the spectator. लेकिन सभी ने जो है कि जीता एक एक गोल्ड मेडल और जो है अप्लॉज
किया और वाहवाही भी जीते, अप्लॉज ऑफ द वाहवाही जीते दर्शकों की। हाउ डिड द रेस इन स्पेशल ओलंपिक्स बिकम वेरी स्पेशल इंडीड। तो ये जो रेस था, ये खास ओलंपिक का, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल कैसे हो गया? स्पेशल ओलंपिक वाज नेम्ड सो बिकॉज इट वाज नॉट meant for normal athlete but for those that were physically challenged। तो ये स्पेशल ओलंपिक किनके लिए था? उनके लिए था, ये नॉर्मल एथलीट के लिए नहीं था, लेकिन उनके लिए था जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, अपंग है। बट इट बिकेम ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज द एथलीट शो एन अनप्रेसिडेंटेड स्पोर्ट्समैनशिप। बेमिसाल मतलब कह सकते हो आप, वो दिखाता है, एथलीट ने क्या दिखाया, एकदम बिल्कुल बेमिसाल जो है कि खिलाड़ी वाली खेल भावना दिखाई। एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑल द 9 कंटेस्टेंट won अ गोल्ड मेडल ईच। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे जो 9 रेस करने वाले धावक हैं, सबने एक एक मेडल जीता। तो ये चीज जो है कि इसको और ज्यादा खास बना दी। हाउ डिड द कंटेस्टेंट फील व्हेन दे क्रॉस द फिनिश लाइन टुगेदर। क्या महसूस किया हर एक प्रतियोगी ने जब सारे प्रतियोगी एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं? हाउ डू यू थिंक द स्पेक्टेटर रिएक्टेड। और किस तरह से दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी? ऑल द कंटेस्टेंट वेयर हैप्पी when they crossed the finish line together। सारे प्रतियोगी खुश थे जब उन्होंने फिनिश लाइन को एक साथ क्रॉस किया, पार किया। Their faces beamed with delight। खुशी से चेहरे चमक रहे थे। The spectators were impressed by their act of sportsmanship and gave them a standing ovation। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे दर्शक इस कृत से, ये जो खिलाड़ियों ने किया था, है ना। एंड गेव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन, यानी कि बहुत ही उत्साहपूर्ण उन्होंने उसका स्वागत किया। ये प्रतिक्रिया थी दर्शकों की। थैंक्स